स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों से हलाकान लोगों की तकलीफ को देखते हुए अब एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अन्य शहरों से आवारा कुत्तों के शिकार होने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती है। सरकार ने अब आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और इनकी रोकथाम के लिए 7 IAS अफसरों की ड्यूटी भी लगा दी गई है, जो प्रदेश भर में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करेंगे। प्रदेश में कुत्तों से सड़क ही नहीं, सदन और मंत्रालय भी हलाकान हैं, जहां उनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वे मंत्रालय परिसर में भी दिखने लगे हैं। और यही वजह है कि अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इन आवारा कुत्तों की खैर नहीं, क्योंकि इनसे अब 15 सदस्यों वाली कमेटी मुकाबला करेगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव स्तर तक के IAS शामिल हैं। गौरतलब है कि अकेले राजधानी भोपाल की ही बात की जाए तो रोजाना कुत्तों के काटने के औसतन 55 मामले अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आवारा कुत्तों की वजह से अब तक कई मासूमों की जान भी जा चुकी है। पिछले साल भर में कुत्तों के काटने के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यही नहीं, पिछले 5 सालों में राजधानी में आवारा कुत्तों ने 5 मासूमों की जान तक ले ली है। तो देखिए, लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब जो टीम है वो इस समस्या का समाधान करेगी, क्योंकि इसके पहले तक हम देखते थे कि सड़कों पर आवारा कुत्ते नजर आते थे, लेकिन अब सदन की बात की जाए, सरकारी दफ्तरों की बात की जाए, मंत्रालयों की बात की जाए, यहाँ पर भी आवारा कुत्तों का डेरा देखने को मिलता है। इस पर बनी हमारी एक रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखाते हैं। सड़क, सदन और अब मंत्रालय में आवारा कुत्तों की मनमानी के बाद सरकार ने फैसला किया है कि 7 वरिष्ठ IAS अफसर मध्य प्रदेश में इन कुत्तों की निगरानी करेंगे। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है कि उसने 7 IAS अफसरों की ड्यूटी सिर्फ राजधानी भोपाल में और मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में कुत्तों के प्रबंधन और उनके निर्मूलन पर काम करने के लिए बनाई है। इसके तहत ये तमाम अफसर, जो 7 अफसर हैं, वो पहली बार मध्य प्रदेश में कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने को लेकर काम करेंगे। 15 सदस्यों वाली कमेटी में अपर मुख्य सचिव स्तर तक के IAS शामिल होंगे। इसकी वजह भी है, अकेले भोपाल में रोजाना कुत्तों के काटने के औसतन 55 मामले अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आवारा कुत्तों की वजह से अब तक कई मासूमों की जान भी जा चुकी है। साल भर में कुत्तों के काटने के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में आवारा कुत्तों ने 5 मासूमों की जान ले ली है। 2018 में कुत्तों के काटने से रजा की मौत हो गई। उसी साल मई में संजू को भी कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। 2019 में 6 महीने के केशव को कुत्तों ने मार डाला। ऋतिक की 16 जून 2022 में कुत्ते के हमले से मौत हुई। हाल ही में एक बच्ची को कुत्ते ने नोचकर मौत के घाट उतार दिया। 1 जुलाई को भोपाल के लाल घाटी में रहने वाले कुणाल को कुत्ते ने काटा, जिससे उसे 8 टांके लगे। 6 जुलाई को रायसेन की मजार के पास परिवार के साथ दर्शन करने गए 16 साल के रवि साहू पर आवारा कुत्तों ने हमला बोला। 9 जुलाई को होशंगाबाद के सेठानी घाट पर दर्शन करने गए व्यक्ति पर आवारा कुत्तों ने हमला किया, जिससे उसके पैर पर गहरे घाव हो गए। सरकार कहती है आंकड़ों को देखकर उसने फैसला किया है, वहीं विपक्ष का आरोप है आंकड़े सरकारी विफलता दर्शाते हैं। तो नियंत्रण करने के लिए बड़े सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी बनाई है। लोगों की जिंदगी बचाना सबसे महत्वपूर्ण है और उस काम में अगर सीनियर IAS ऑफिसर भी लगे हैं तो कोई बात नहीं हो, तो सभी का एक ही काम है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो उसके लिए बनाई है। ऐसी बहुत खास बात नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को प्रदेश के अंदर IAS लगता फ्री बैठे हुए लगता है, इनके पास कोई काम नहीं, इसलिए इन्होंने सब जो निगरानी समिति बनाई है तो IAS को उन्होंने कुत्तों की निगरानी का काम दे दिया। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि क्या प्रदेश सरकार में IAS के लिए काम नहीं है। और रही बात निगरानी रहेगी तो कैसी होगी? क्या ये लोग सड़क पे जाएंगे? क्या कलेक्टर जाएंगे? तो सरकार बताए क्या इस प्रकार के निर्णय क्या हास्यप्रद नहीं है सरकार के लिए? वैसे भोपाल नगर निगम के शेल्टर होम में क्षमता से अधिक आवारा कुत्ते भरे हुए हैं। राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि दर्जनों लोग अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। वैसे सरकारी फरमान से इन बेज़बानों के लिए काम करने वाली संस्थाएं खुश हैं।
अपने आप में बहुत ही अनूठा एक फैसला रहा है सरकार का। और मेरे हिसाब से भारत में पहला ऐसा कोई उच्च अधिकारियों की कोई कमेटी गठित की गई है। जिस रैंक के अधिकारी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में कुछ ऐसी गाइडलाइंस ला पाएंगे जिससे ना सिर्फ जानवरों का कुछ संरक्षण हो पाए, बल्कि इंसान की भी जान बचाई जा सके। अस्पतालों से मिले आंकड़े बताते हैं कि 2022 में कुत्ते के काटने की कुल 8,124 घटनाएं दर्ज की गईं। 2023 में ये लगभग दोगुनी होकर 16,387 हो गईं। 2024 के पहले 5 महीनों में कुत्ते के काटने के 7,728 मामले सामने आए हैं। संभवतः मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य होगा जिसने कुत्ता प्रबंधन को लेकर 7 सीनियर आईएएस की ड्यूटी लगाई है। ये कमेटी बनाई गई है और कमेटी में कई सीनियर आईएएस को रखा गया है। मकसद है सिर्फ कुत्तों का प्रबंधन करना और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करना है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से डॉग बाइटिंग के मामले सामने आए थे, सरकार बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद रोजाना होने वाले डॉग बाइटिंग के मामलों और आम लोगों के बीच, पशु प्रेमी और आम लोगों के बीच जिस तरीके से झगड़े होते थे, रोजनांचे में दर्ज होने लग गए थे। सरकार के सामने चुनौती थी कि आखिर इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। यही कारण है कि अब सरकार पूरी तरीके से प्रबंधन में जुट गई है और बेहतर मैनेजमेंट के बाद इन आवारा कुत्तों को जो है वो उनके बेहतरी के लिए कामकाज किए जाएंगे। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। और चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको अंदर से झकझोर देंगी। देखिए और सोचिए कि आप कितने सुरक्षित हैं। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की। तो ये 6 तस्वीरें आप जरा देखिए कि किस तरीके से कुत्तों का आतंक अलग अलग इलाके में देखने को मिलता है, जहां पर कई दफा हम ये देखते हैं कि मासूम बच्चे जो निश्चिंत होकर घर के बाहर खेल रहे होते हैं और उन पर कुत्तों का हमला हो जाता है। और कई दफा ये भी होता है कि उन मासूमों की जान तक चली जाती है, उनकी जान पर बन आती है। तो ये 6 तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं जो कि कुत्तों के हमले से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कुत्ते सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए मोहल्ले की ये तस्वीरें जहां पर कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर कुत्ते किस तरीके से एक बच्ची पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही चौथी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी कुत्ते के हमले के बाद एक शख्स अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है। और अगली 2 तस्वीरों में की बात की जाए तो अगली 2 तस्वीर भी कुछ यही बता रही है कि कुत्तों का आतंक किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि कुत्तों का आतंक जिस तरीके से बढ़ा है, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि 7 आईएएस अफसरों की टीम यहाँ पर गठित की गई है जो अब इन कुत्तों के आतंक को रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये जो आईएएस अफसर हैं किस तरीके से निगरानी करेंगे, किस तरीके से काम करेगी। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़ गए। और मेहमानों की बात की जाए तो 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अनुपम जी जुड़े हैं और इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी मेहमान के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर एसके श्रीवास्तव जी जुड़ गए। सबसे पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए मध्य प्रदेश में केवल राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी हमने कुत्तों के आतंक की तस्वीरें देखी और जाहिर सी बात है कि इसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किस तरीके से ये जो 7 आईएएस की टीम गठित की गई है वो काम करेगी, किस तरीके से निगरानी करेगी? अजय, देखिए इसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर किन किन विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है और ये टीम किस तरीके से काम करने वाली है। सबसे पहले इसमें नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को शामिल किया गया है, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव को शामिल किया है, स्वास्थ्य आयुक्त तरुण पिथौड़े इसमें होंगे और इसके अलावा 2 नगर निगमों के जो आयुक्त हैं उनको जगह दी गई है और पशु कल्याण बोर्ड जो है उसके अधिकारियों को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा 2 पेट लवर्स जो हैं उनको जगह इस समिति में दी गई है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो ये समिति जो है उन लोगों की भी बात सुनेगी जो हर 3 महीने में बैठने वाली है। सबसे पहली बात तो कि हर 3 महीने में बैठ के होनी है और ये तमाम अधिकारी जो है समिति के बैठक करेंगे राजधानी भोपाल में ही मंत्रालय में और
उनकी भी शिकायतें सुनी जाएगी, जिनके पशु के साथ जिनको प्रताड़ित किया जाता है, जिन पशुओं के साथ पशु क्रूरता की जाती है, खासतौर पर डॉग्स के साथ जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आए थे राजधानी भोपाल समेत समूचे मध्य प्रदेश से इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, और जो इस तरीके से टकराव हो रहा था पिछले कुछ महीने पहले भोपाल में, इस तरीके के हालात हो चुके थे कि जब भी नगर निगम भोपाल की टीम कहीं पर स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने जाती थी तो पशु प्रेमी और स्थानीय रहवासी और नगर निगम की टीम आमने सामने होते थे। हर थाने के रोजनामचे में रोजाना 2 से 3 मामले आने लग गए थे। ऐसे में सरकार के माथे पर जो थे चिंता के बल पड़े और उसके बाद ये पूरी कवायद शुरू हुई। फिर नगरीय प्रशासन विभाग के सामने गुलशन बामरा जो प्रमुख सचिव हैं पशुपालन के, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया बाकायदा, और उस वक्त उस प्रेजेंटेशन में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। उस प्रेजेंटेशन को उन्होंने देखा और उसमें और जरूरी दिशा निर्देश देते हुए यह समिति का गठन किया गया, जिसमें बड़े, और ये आपको बता दूं कि देश में पहला और अपनी किस्म का इकलौती ऐसी समिति है जिसमें 7 सीनियर IAS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है, खासतौर पर स्पेसिफिकली कुत्ता प्रबंधन में। मतलब जो सिर्फ ऐसे मामलों को सुनेंगे और ऐसे मामलों की समस्याओं को हल करेंगे, और आने वाले समय में और बेहतर प्रयास क्या किए जाए, सारे जो नगरीय प्रशासन के तहत आने वाले नगर निगम है उनमें सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये समिति काम करेगी, और वहां पर किसी तरीके के स्ट्रीट डॉग्स की समस्याओं को लेकर परेशानी आती है तो उस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसको कैसे दूर किया तो जाए, चलिए अजय बता रहे हैं कि किस तरीके से ये टीम काम करेगी। दोबारा आपके पास लौटेंगे अजय। डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते, पशु चिकित्सा अधिकारी है। सर, इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा लगता है कि जो IAS अफसरों की टीम गठित की गई है, ये जो कुत्तों का आतंक है उसको कंट्रोल कर पाएगी? तो चलिए, तकनीकी दिक्कत है जिसके चलते SK श्रीवास्तव सर से हमारे दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। था उसको अमेंडमेंट करके 2023 में। सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। ये दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट है जो 2001 में था, जो अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, उसके प्रावधानों के तहत ये मॉनिटरिंग कमेटी गठित किया जाना है हर प्रदेश में और हर जिले में, और हर लोकल जो अथॉरिटी है उसकी एक मॉनिटरिंग कमेटी हुई, जो कि एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोग्राम है जो श्वानों की आबादी नियंत्रण के लिए है बेसिकली, उस पे किस प्रकार से वो कार्यक्रम योजना को तैयार करे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे, इसके लिए है। तो ये एक तरह से 2023 का जो रूल आया उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट की बाध्यता के तहत ये किया जा रहा है। पहले से भी भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें काम करता रहा है, लेकिन जो नए रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से और भी बेहतर ढंग से काम इस मामले में हो पाएगा। इसमें 2-3 बिंदु और हैं कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश या भोपाल भर का मामला नहीं है, पूरा इंडिया जो है खासतौर से रेबीज के लिए बड़ा एक सेंसिटिव कंट्री है। ऑलमोस्ट साउथ एशिया में सबसे ज्यादा केसेस जो है रेबीज के भोपाल में आते हैं, इंडिया में आते हैं। तो ये सब देखते हुए कदम उठाया जाना काफी जरूरी है। खास बात यह भी है कि जितने भी रेबीज के केसेस होते हैं, एक तो रेबीज अगर किसी व्यक्ति या जानवर को हो गया तो वो ट्रीटेबल नहीं है, उसकी डेथ ही होती है। तो ये नियंत्रण करना इसी प्रकार से संभव हो सकता है जब हम जो अनियंत्रित गति से जो डॉग पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि 95% ज्यादा जो रेबीज के इंसिडेंसेस होते हैं वो बिकॉज ऑफ डॉग बाइट ही होते हैं। तो ये बहुत ही अहम फैसला है और मेरे ख्याल से ये काफी ये एनिमल बर्थ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी इसकी वजह से। तो चलिए, SK श्रीवास्तव जी का कहना है कि जो फैसला है सही है और इस पर इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर धीरज शुक्ला जी का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े। धीरज जी, आपने SK श्रीवास्तव जी को सुना, आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सभी को। जैसा कि अजय जी ने बताया कि अभी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाने का प्लान किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था हम सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए। और क्या डॉग बाइट तो एक ऐसी समस्या हो गई है कि जो पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और अभी हो चुकी है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं कि आवारा कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है और डॉग बाइट के केस इतने रेगुलर हो गए हैं, जो कि पहले थोड़ा सा कम थे, अब तो बहुत ही ज्यादा रेगुलर देखने को मिलने लगे।
और खासकर रेबीज जैसी डिजीज जो कि बहुत रेयर थी, मतलब हर कभी देखने को नहीं मिलती थी, अब तो रेबीज के पेशेंट आम हो गए हैं। मतलब ये डॉग बाइट जो हो रहा है इसकी वजह से हमें रेगुलर रेबीज के पेशेंट देखने को मिलने लगे। पर यदि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कदम उठाने का प्लान किया तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत बड़े चिंता का विषय था, और ये सफल हो। मेरी ये अपेक्षा है कि ये सफल हो, हम सभी का इसमें सहयोग रहेगा, जिस तरीके से भी हमसे सहयोग मांगा जाएगा। धीरज जी, हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, जैसे कि देखिए राजधानी भोपाल में हम देख रहे हैं कि हर दिन के 55 मामलों को लेकर जैसे जानकारी है कि मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर अस्पतालों को देखने को मिलती हैं जब एक साथ कई मामले आ जाते हैं? और रेबीज इंजेक्शन के लिए क्या कभी ऐसा नहीं होता कि कमी पड़ गई हो और उसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हो? देखिए, अब हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल रन करते हैं, तो हम लोगों को तो खैर नहीं कमी पड़ती। हाँ, पर सरकारी अस्पतालों में कभी कभी सुनने को मिल जाता है, पर प्राइवेटली तो टीका बहुत आसानी से उपलब्ध है हर जगह। चलिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। अजय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजय, देखिए एक बड़ा सवाल ये भी चल रहा है कि आईएएस अफसरों के और भी कामकाज होते हैं, ऐसे में ये जो फैसला लिया गया, ये जो ड्यूटी लगाई गई है कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए, आखिर ये सफल कैसे होगी? कैसे अपने कामकाज और इसको बैलेंस करेंगे आईएएस अफसर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से सवाल यही उठ रहे हैं और विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार को घेर रहा है कि आपने सुना होगा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान, जो ये बता रहे थे कि आखिर 7 जो सीनियर आईएएस अफसर हैं, सरकार के पास क्या कोई काम नहीं है, इतने सीनियर आईएएस अफसरों की ड्यूटी लगा दी है। लेकिन जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आए और जो भी घटनाक्रम अभी तक घटे, सबसे दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताता हूं कि जो वैक्सीनेशन अभियान है मध्य प्रदेश में जो डॉग्स के लिए किया जाता है, उस अभियान में भी जो है बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई जाती है। तमाम वेटनरीज एजेंसियां जिनको भी वैक्सीन करनी होती है, उनको टेंडर जरूर जारी कर दिए जाते हैं ताकि कुत्तों की आबादी न बढ़े, स्ट्रीट डॉग्स की उनका वैक्सीनेशन बेहतर तरीके से हो। लेकिन उनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई और जो एजेंसियां थी वो भारी पैमाने पर इस मामले में लापरवाहियां करती हैं, वैक्सीनेशन करती हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का डॉग पर कोई फर्क नहीं दिखता है और अपने जो टेंडर के अकॉर्डिंग रेट्स हैं वो लेकर चली जाती हैं और सरकार से मोटा मुनाफा कमा ले जाती हैं। लेकिन इन सब से भी जब प्रबंधन की बात नहीं बनी और फिर भी लगातार स्ट्रीट डॉग्स की आबादी बढ़ती चली गई पिछले कुछ अरसों में लगातार, और सरकार के जितने भी सेंटर्स थे वो सभी भर चुके थे। उसके बाद सरकार के सामने परेशानी ये थी कि अब इस पूरे मामले को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि रोजाना जब दूसरी ओर घटनाएं बढ़ने लग गई स्ट्रीट डॉग्स की काटने की, तो सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर इसको कैसे खत्म किया जाएगा। तो जो भी विभाग, चाहे नगरीय प्रशासन विभाग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अक्सर आवारा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़ने के अभियान करता है। दूसरी ओर पशु प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश का पशुपालन विभाग वो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर काम करता है। दूसरे अन्य स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी वैक्सीनेशन और दूसरे मामलों को लेकर काम करता है। इन तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकार, चलिए इसको लेकर और भी आपसे विस्तार से बात करेंगे। आज दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, स्वाति गौरव जी जुड़ गई हैं, जो कि अध्यक्ष है पीपल्स फॉर एनिमल की। स्वाति जी, इस फैसले की बात की जाए तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हम बहुत होपफुल हैं। पीपल्स फॉर एनिमल, मैं करीबन 10 सालों से जानवरों के संरक्षण के लिए काम कर रही हूँ। मैंने भोपाल में हर वो हादसे देखे हैं, चाहे वो कुत्तों के साथ कोई क्रूरता हो या एबीसी सेंटर में हो रही भ्रष्टाचार या घोटाला हो, या फिर मैंने ये भी हादसे देखे हैं जिसके कारण डॉग्स की जनसंख्या जब बढ़ गई है और ह्यूमंस की जब डेथ हुई है, मैंने वो भी देखा है। आज तक मेरे हिसाब से ऐसा कोई कदम, भाई कोई बहुत ठोस मीटिंग है तो बहुत हुई, बहुत राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं डॉग्स को लेके, पर ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है कभी डॉग्स को या फिर उनकी नसबंदी पे नियंत्रण लाने के लिए या उनका टीकाकरण तेजी करने के लिए। मैं बहुत होपफुल हूँ। इस बार जो सरकार ने, मेरे हिसाब से भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ये दिया है, जिम्मेदारी दी है कि ना सिर्फ डॉग्स बल्कि ह्यूमन लाइफ का भी कोई लॉस ना हो। इसके लिए जो कमेटी गठित करी गई है, मैं पहले तो सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और इसमें आई एम रियली होपफुल, क्योंकि आईएएस लेवल के एक अधिकारी हैं, तो मुझे पता है कि ये हर एक दृष्टिकोण से सोचेंगे, चाहे वो
एनिमल का एस्पेक्ट हो या फिर ह्यूमन एस्पेक्ट हो, आई एम रियली होपफुल कि इस बार कोई सही गाइडलाइंस निकल के आएंगे जिससे हम रेबीज और डॉग बाइट जैसी भयावह स्थिति पे नियंत्रण ला पाएंगे, ताकि आगे कोई ह्यूमन लॉस ना हो। और एबीसी सेंटर में चल रहे भ्रष्टाचार, जिसमें चाहे कोई बड़ा आला अधिकारी हो या फिर कोई कमेटी के कोई लोग हों जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर भी नियंत्रण लाया जा सकेगा। हाल ही में हमने देखा है, अभी आपको बता दूं कि भोपाल के एक सेंटर में इस प्रकार का एक मामला आया है जिसमें कुत्ते का ऑपरेशन कर दिया है और उसकी आंतें लटक आई हैं, मतलब उसको रोड पे छोड़ दिया गया था उसी स्थिति में। तो ऐसे भी कई बार मामले देखे हैं, इसकी शिकायत के बावजूद भी आला अधिकारियों पे कोई असर नहीं होता है। तो आई एम रियली होपफुल कि इस बार जो कमेटी है जिसमें तो चलिए, उम्मीद आप भी यही कर रही है कि इस बार ये जो कमेटी बनाई गई है, इससे ये जो कुत्ते की समस्या है उसका जो समाधान है यहाँ पर लोगों को मिलेगा। एसके श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सर, एक सवाल ये भी होता है कि कई दफा हमने इसके पहले भी देखा है कि कई प्रयास किए गए, आखिर कमी कहाँ पर नजर आती है? हालांकि अभी तो टीम गठित की गई है, बड़ा फैसला भी लिया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, लेकिन फिर भी कमियों की बात की जाए तो खामियां कहाँ नजर आती हैं? देखिए, कई सारे चैलेंजेस हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला तो सबसे बड़ी कमी होती है, जो चैलेंजेस होते हैं उनमें एक ये है कि फंड की कमी होती है, जिससे हम जो एनजीओ जो काम कर रहे हैं, जो टेंडर के माध्यम से आते हैं, उनके पेमेंट रेगुलर होने चाहिए। एक ये होती है जो हालांकि कोशिश करता है, अगर हम भोपाल नगर निगम की बात करें तो। दूसरा चैलेंज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जितनी बड़ी तादाद में शहर में, उसके कंपैरिजन में अभी थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ गई है जो, लेकिन इसके पहले थोड़ा हमारे पास एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स में क्षमता कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ाई गई है। तीसरी थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन की भी कमी है। लोकल रेसिडेंट्स का भी कई बार हम जो अमला कुत्तों पकड़ने जा रहा है, उनका कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि आप लेके तो जाइए यहाँ से, लेकिन यहाँ डॉग को ऑपरेशन के बाद यहाँ रिलीज करिएगा, जबकि नियम ये कहता है कि डॉग जहाँ से आया है उसको प्रॉपरली न्यूट्रिंग करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, उनको रिकवर होने के बाद उनको वैक्सीनेशन देके उसी एरिया में छोड़ना है। तो कई बार रेजिडेंट्स, जैसा कि देखने में आता है कि वो विरोध करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि आप यहाँ पर जो कई बार ऐसे होता है, एनजीओज भी जो पेट लवर्स हैं, उनके तरफ से भी कुछ इस तरह के मामले आते हैं। तो एक बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। दरअसल ये हमको एथिक्स को फॉलो करना है, ताकि हम किसी भी तरह की पशुता पशुओं के साथ ना करें। इसमें एनजीओ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको ध्यान रखना है, साथ में जो रेसिडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है कि हम नियमानुसार कार्रवाई करते रहें, तभी। और शासकीय जो ऑफिसर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी प्रॉपर मॉनिटरिंग और साथ में उसमें किसी भी तरह की जो निगरानी में कोताही नहीं करते हुए अगर आगे। चलिए, डॉक्टर धीरज जी का रुख करते हैं। सर, चूंकि आप डॉक्टर हैं और अस्पताल में, जैसा कि आप बता रहे थे, कई मामले सामने आते हैं जिनको फेस करते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और अब ये जो फैसला आया है, जाहिर सी बात है कि इस पर काम होगा, तो क्या देखते हैं किस दिशा में ये जो फैसला है? मैं तो इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ मैम, इससे अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ऐसी अपन उम्मीद करके चलते हैं, क्योंकि पहली बार सरकार ने इतने बड़े लेवल पे कोई प्लान किया है, और इस पे जो टेक्निकल सपोर्ट है वो तो है ही, और कहा जाए इमोशनल सपोर्ट तो जो पशु प्रेमी है उनको भी साथ लिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। अब उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी, बाकी तो मॉनिटरिंग आप लोगों का, जब मीडिया का पीछे से मॉनिटरिंग रहेगी साथ में, तो हर चीज अच्छी आएगी, निकल के आएगी। तो चलिए, अजय का रुख करते हैं जल्दी से, समय कम है। अजय, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, विपक्ष की तरफ से इसे बड़ा ही हास्यास्पद कहा जा रहा था, लेकिन हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े सबका ये कहना है कि इस रिजल्ट को बहुत ही, ये जो फैसला लिया गया इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो देखते हैं। अजय, देखिए, जिस तरीके से ये जम्बो जेट समिति बनी है, जिसमें इतने सीनियर अधिकारी हैं,
वो ये देखना होगा कि वो कितना बेहतर काम कर पाते हैं, क्योंकि जब तक काम उनका जमीन पर दिखाई नहीं देगा तब तक इस समिति की सक्सेस भी नहीं आकी जा सकती है। यही कारण है कि ये समिति करती क्या है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आने वाले अभियान इसने काम करना शुरू किया है, ऊपर से नीचे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगी हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में और हर नगर पालिका में, जिस तरीके से नीचे तक का स्ट्रक्चर है और काम क्या किया जाना है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन का काम होना, फिर 3 महीने बाद जब ये कमेटी रिपोर्ट देगी अपनी अनुशंसाएं और भेजेंगी कि ये प्रयास किए जाने चाहिए सरकार के स्तर पर और निचले स्तर तक इन सारी चीजों का इंप्लीमेंट होना है, उसके बाद धरातल पर चीजें नजर आएंगी कि क्या ये कमेटी ने काम किया है और क्या नहीं काम किया है। नहीं बिल्कुल तो काम दिखेगा, उसके बाद ये समझा जा सकता है और समझ में आएगा कि कितना सफल ये प्रयास है और ये जो फैसला लिया गया है वो कितना सफल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।